रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू की चिट्ठे भाग 8 बंग विच्छेद। गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। भंगड़ लोगों के पिछले रगड़े की भांति यही माय लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब अच्छी तरह भंग घूट कर तैयार हो जाने पर भंगड़ आनंद से उस पर एक और रगड़ लगाता है। भंगड़ जीवन में उससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं। माय लॉर्ड के भारत शासन जीवन में भी इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई न होगी, जिसे पूरी होते देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छिन्न कर डालने पर भी उससे अटके रहे। माय लॉर्ड को इस देश में जो कुछ करना था वह पूरा कर चुके हैं। यहाँ तक कि अपने सब इरादों को पूरा करते करते आप अपने शासन काल की इतिश्री भी अपने ही कर कमल से कर चुके हैं। जो कुछ करना बाकी था वह यही बंग विच्छेद था, वह भी हो गया। आप अपनी अंतिम कीर्ति की ध्वजा अपने ही हाथों से उड़ा चले और अपनी आँखों को उसके प्रिय दर्शन से सुखी कर चले। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने शासनकाल की रकाबी में बहुत सी कड़वी कैंसिल चीज़ें चक जाने पर भी आप अपने लिए मधुरेण समाप्तियत कर चले, यही गनीमत है। अब कुछ करना रह भी गया हो तो उसके पूरा करने की शक्ति माय लॉर्ड में नहीं है। आपके हाथों से इस देश का जो बुरा भला होना था वह हो चुका। एक ही तीर आपके तरकश में और बाकी था, उससे आप बंग भूमि का वक्षस्थल छेद चले। बस यहाँ आकर आपकी शक्ति समाप्त हो गई। इस देश की भलाई की ओर तो आपने उस समय भी दृष्टि न की जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुराई करने की शक्ति भी आप में नहीं रही। इससे यहाँ के लोगों को बहुत ढांढस मिली। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी के सबसे पुराने देश की प्रजा ने बारंबार देखे हैं। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्योधन को अश्वत्थामा की यह वाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ था कि मैं पांचों पांडव के सिर काटकर आपके पास लाया हूँ। इसी प्रकार सेना सुधार रूपी महाभारत की जंगी लाट किचनर रूपी भीम की विजय गदा से जर्जित होकर पदच्युति हृदय में पड़े इस देश के माय लॉर्ड को इस खबर ने बड़ा हर्ष पहुंचाया कि अपने हाथों से श्रीमान को बंग विच्छेद का अवसर मिला। इसी महाहर्ष को लेकर माय लॉर्ड इस देश से विदा होते हैं, यह बड़ी संतोष की बात है। अपनों से लड़कर श्रीमान की इज्जत गई और श्रीमान ही गए, उसका कुछ ख्याल नहीं। भारतीय प्रजा के सामने आपकी इज्जत बनी रही, यही बड़ी बात है। इसके सहारे स्वदेश तक श्रीमान मूँछों पर ताप देते चले जा सकते हैं। श्रीमान के ख्याल के शासक इस देश ने कई बार देखे। 500 से अधिक वर्ष हुए तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़ कर दौलताबाद बसाया था। पहले उसने दिल्ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दौलताबाद में जाकर बसो। जब प्रजा बड़े कष्ट से दिल्ली छोड़कर वहां जाकर बसी तो फिर दिल्ली को लौट आने का हुक्म दिया। इस प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दिल्ली अर्थात श्रीमान मोहम्मद तुगलक के दौलताबाद और अपने वतन के बीच चकराना और तबाह होना पड़ा। हमारे इस समय के माय लॉर्ड केवल इतना ही किया है कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया है। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद होने का हुक्म तो नहीं दिया। जो प्रजा तुगलक जैसे शासक का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आज कल के माय लॉर्ड के ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकती? सब ज्यों का त्यों है। बंग देश की भूमि जहाँ थी वही है और उसका हर एक नगर और गांव जहाँ था वही है। कलकत्ता उठाकर चिरापुंजी के पहाड़ पर नहीं रख दिया गया और शिलोंग उगड़कर हुगली के पुल पर नहीं आ बैठा। पूर्व और पश्चिम बंगाल बीच में कोई नहर नहीं खुद गई और दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई चीन की सी दीवार नहीं बन गई। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग हो जाने पर भी अंग्रेजी शासन ही में बना हुआ है और पश्चिम बंगाल भी पहले की भांति उसी शासन में है। इसी बात में कुछ फर्क नहीं, खाली ख्याली लड़ाई है। बंग विच्छेद करके माय लॉर्ड ने अपना एक ख्याल पूरा किया है। इस्तीफा देकर भी एक ख्याली पूरा किया है। इस्तीफा मंजूर हो जाने पर इस देश में पड़े रहकर भी
श्रीमान का प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र है। कितने ही ख्याली इस देश में अपना ख्याल पूरा करके चले गए। 200-225 साल पहले एक शासक ने इस बंग देश में 1 रुपए के 8 मन धान बिकवा कर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देश में बिकवा कर इस देश के धन धान्य पूर्ण होने का परिचय देगा, उसको मैं अपने से अच्छा शासक समझूंगा। वह शासक भी नहीं है, उसका समय भी नहीं है। कई एक शताब्दियों के भीतर इस भूमि ने कितने ही रंग पलटे, कितने ही इसकी सीमाएं हो चुकी, कितने ही नगर इसकी राजधानी बनकर उजड़ गए। गौड़ के जिन खंडरों में अब उल्लू बोलते और गीदड़ चिल्लाते हैं, वहाँ कभी बांके महल खड़े थे। वहीं बंग देश का शासक रहता था। मुर्शिदाबाद, जो आज एक लुटा हुआ सा शहर दिखाई पड़ देता है, कुछ दिन पहले इसी बंग देश की राजधानी था। उसकी चहल पहल का कुछ ठिकाना न था। जहाँ खसियारे घास खोदा करते थे, वहाँ आज कलकत्ता जैसा महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एक आध नगर ही निकल सकता है। अब माइलॉर्ड के बंग विच्छेद से ढाका, शिलोंग, चटगांव में से हर एक राजधानी का सेहरा बंधवाने के लिए सर आगे बढ़ाता है। कौन जाने इनमें से किसके नसीब में क्या लिखा है और भविष्य क्या क्या दिखलाएगा। 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का शासक कह गया है, सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझकर चले गए, परंतु वह किसी के भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए। अब तो लोग इसके अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा कहता था, यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़कर इस छोटे से ढेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमाकर राज्य करती है। ऐसे शूद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगल और वनों में चला गया था। आज वहीं भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए ही उसके हाथ में यहाँ का शासन भार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और न त्यागने का लोभ संवरण न कर सका। यह बंग विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं, बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए, वरंच और युक्त हो गए। जिन्होंने गत 16 अक्टूबर का दृश्य देखा वो समझ सकते हैं कि बंग विच्छेद या भारतवर्ष में नहीं, पृथ्वी भर में वह अपूर्व दृश्य था। आर्य सनातन संतान उस दिन अपने प्राचीन वेश में विचरण करती थी। बंग भूमि ऋषि मुनियों के समय की आर्य भूमि बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्ति ने उसको उस दिन एक राखी से बांध दिया था। बहुत काल के पश्चात भारत संतान को होश हुआ कि भारत की मिट्टी वंदना के योग्य है। इसी से वह एक स्वर से वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठे। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वरंच भारत के अन्यान्य टुकड़े भी बंग देश से आकर चिमट गए। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेल को हमारे माइलॉर्ड विच्छिन्न किए जाते हैं, वह इस देश के राजा प्रजा का मेल है। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र और शासनकाल ने इस देश की प्रजा के जी में यह बात जमा दी थी कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर और उसका मन रखकर शासन करना चाहते हैं, और वह रंग के नहीं योग्यता के पक्षपाती हैं। केनिंग और रिपन आदि उदार हृदय शासकों ने अपने सुशासन से इस भाव की पुष्टि की थी। केनिन और रिपन ने इस समय के महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र था। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते, विशेषकर दुर्बल भारतवासियों की चिल्लाहट का उनके जिम्मे कुछ भी वजन नहीं। इससे 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ न सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले, उसी माइलॉर्ड के हाथ से 2 टुकड़े कराए, जिसके कहने से उसने केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया, और उसी के लिए माइलॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जिम्मे यह बात जम गई कि अंग्रेज़ों से भक्ति भाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है, और उनके आगे रोना गाना वृथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। बंग विच्छेद से हमारे महाप्रभु सदस्त राजा प्रजा में यही भाव उत्पन्न
करा चले हैं, किंतु हाय इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं। महाप्रभु तो ध्यान देने के योग्य ही कहा। भारत मित्र 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी।